ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 22 सितंबर 2020 के ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी प्रतिज्ञा है कि जब तक हम पावन नहीं बने हैं तब तक बाप को याद करते रहेंगे, एक बाप को ही प्यार करेंगे। आज की मुरली में प्रश्न है, सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? सयाने बच्चे समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर है, बाबा ने कहा, अंत में जब शरीर छूटे तो बस एक बाबा की ही याद रहे और कुछ भी याद न आए। ऐसा पुरुषार्थ सयाने बच्चे अभी से करते रहेंगे, क्योंकि कर्मातीत बनकर जाना है। इसके लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकालते जाओ। बस हम जा रहे हैं बाबा के पास। मुरली में गीत बजा है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं बेहद के बाप से, बाबा हम आपके बने हैं, अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे। आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है वह जल जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है और कोई उपाय नहीं। पतित पावन व श्री श्री 108 जगत गुरु एक को ही कहा जाता है। वही जगत का बाप, जगत का शिक्षक, जगत का गुरु है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। यह पतित दुनिया है, इसमें एक भी पावन होना असंभव है। पतित पावन बाप ही सर्व की सद्गति करते हैं। तुम भी उनके बच्चे बने हो। तुम सीख रहे हो कि जगत को पावन कैसे बनाएं। शिव के आगे त्रिमूर्ति जरूर चाहिए, यह भी लिखना है। डीटी सावरंटी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सो भी अभी कल्प के संगम युगे। क्लियर लिखने बिगर मनुष्य कुछ समझ नहीं सकते। और दूसरी बात, सिर्फ बी के नाम जो पढ़ता है उसमें प्रजापिता अक्षर जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना है। तुम जानते हो, पत्थर जैसे विश्व को पावन पारस तो एक बाप ही बनाएंगे। इस समय एक भी पावन है नहीं, सब एक दो में लड़ते गालियां देते रहते हैं। बाप के लिए भी कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार। अवतार किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। अवतार तो होता ही एक का है, वह भी अलौकिक रीति शरीर में प्रवेश कर विश्व को पावन बनाते हैं। और आत्माएं तो अपना अपना शरीर लेती हैं, उनको अपना शरीर है नहीं। परंतु ज्ञान का सागर है तो ज्ञान कैसे देंगे? शरीर चाहिए ना। इन बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनना, यह बहादुरी का काम है। महावीर अर्थात वीरता दिखाई, यह भी वीरता है। जो काम सन्यासी नहीं कर सकते वह तुम कर सकते हो। बाप श्रीमत देते हैं, तुम ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। नहीं तो विश्व की बादशाही कैसे मिलेंगी? यह है ये नर से नारायण बनने की पढ़ाई। यह पाठशाला है, बहुत पढ़ते हैं इसलिए लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय। यह तो बिल्कुल राइट अक्षर है।
भारतवासी जानते हैं कि हम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, अभी तक राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते रहते हैं। कई तो फिर पतित मनुष्यों के भी बनाते हैं। द्वापर से लेकर तो है ही पतित मनुष्य। कहा शिव का, कहा देवताओं का मंदिर बनाना, कहा यह पतित मनुष्यों का। यह कोई देवता थोड़ी है। तो बाप समझाते इन बातों पर ठीक रीति विचार सागर मंथन करना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, दिन प्रतिदिन लिखत चेंज होती रहेंगी। ऐसे नहीं पहले क्यों नहीं ऐसा बनाया, ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं मनमना भोग का अर्थ ऐसे समझाया। हम बाबा कहते हैं अरे पहले ही थोड़े ही ऐसी याद में ठहर सकेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो हर एक बात का रिस्पॉन्ड पूरी रीति कर सकते हैं। तकदीर में उच्च पद नहीं है तो टीचर भी क्या करेंगे। ऐसे तो नहीं आशीर्वाद से उच्च बना देंगे। अपने को देखना है कि हम कैसे सर्विस करते हैं। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बहुत मुख्य है। भगवान है निराकार। वह ब्रह्मा के शरीर बिगर तो सुना न सके। वह आते ही है ब्रह्मा के तन में संगम पर। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर काहे के लिए है। बायोग्राफी चाहिए ना, कोई भी जानते नहीं। ब्रह्मा के लिए कहते हैं 100 भुजा वाले ब्रह्मा के पास जाओ, 1000 भुजा वाले के पास जाओ। हाँ, इस पर भी एक कहानी बनी हुई है। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ढेर बच्चे हैं ना, तो यहाँ आते ही है पवित्र बनने। जन्म जन्मांतर अपवित्र बनते आए हैं, अब पूरा पवित्र बनना है। श्रीमत मिलती है, मामे कम याद करो। कोई कोई को तो अभी तक भी समझ में नहीं आता कि हम याद कैसे करें। मूंझ पड़ते हैं। बाप का बनकर और विक्रमाजित न बने, पाप न कटे, याद की यात्रा में न रहे तो वह क्या पद पाएंगे। बल सरेंडर है परंतु उनसे क्या फायदा। तो जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए तब तक उच्च पद पा नहीं सकते। जब तक पुण्य आत्मा बन औरों को न बनाए तब तक उच्च पद पा नहीं सकते। जितना थोड़ा मुझे याद करेंगे कम पद पाएंगे। डबल ताजधारी कैसे बनेंगे, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देरी से आएंगे। ऐसे ने हमने सब कुछ सरेंडर कर दिया है इसलिए डबल सिरताज बनेंगे नहीं। पहले दास दासिया बनते बनते फिर पिछाड़ी में थोड़ा मिल जाएगा। बहुतों को यह अहंकार रहता है हम तो सरेंडर हो, अरे याद बिगर क्या बन सकेंगे। दास दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दास दासी भी कोई कृष्ण के साथ थोड़ी झूल सकेंगी। ये बहुत समझने की बातें हैं। इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़े। थोड़े में कुछ नहीं होना है। हम भी राजा बनेंगे, ऐसे तो फिर ढेर राजाए बन जाए। बाप कहते हैं पहली मुख्य है याद की यात्रा। जो अच्छी रीति याद में रहते हैं उनको खुशी रहती है। बाप समझाते आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। सतयुग में खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। यहाँ तो रोने लग पड़ते हैं। सतयुग की बातें ही भूल गए हैं। वहाँ तो शरीर ऐसे छोड़ते हैं जैसे सर्प का मिसाल है ना। यह पुराना शरीर अब छोड़ना है। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो पुराना शरीर अब छोड़ना ही है। सयाने बच्चे जो बाप की याद में रहते हैं वह तो कहते हैं बाप की याद में ही शरीर छोड़े फिर जाकर बाप से मिले। कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं है कि कैसे मिल सकते हैं। तो तुम बच्चों को रास्ता मिला है, अब पुरुषार्थ कर रहे हो। जीते जी मरे तो हो परंतु जबकि आत्मा पवित्र भी बने ना। पवित्र बन फिर यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। समझते हैं कहाँ कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर छूटे।
परंतु कर्मातीत अवस्था होगी तो आपे ही शरीर छूट जाएगा। बस हम बाबा के पास जाकर रहे। इस पुराने शरीर से जैसे नफरत आती है, सर्प को पुरानी खाल से नफरत होती होंगी ना। तुम्हारी नई खाल तैयार हो रही है, परंतु जब कर्मातीत अवस्था हो बिचारी को तुम्हारी ऐसी अवस्था होगी। बस अभी हम जा रहे हैं, लड़ाई की भी पूरी तैयारी होगी। विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। बाबा ने कहा विनाश का सारा मदार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होने पर है। अंत में कर्मातीत अवस्था को नंबरवार सब पहुंच जाएंगे। कितना फायदा है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो कितना बाप को याद करना चाहिए। तुम देखेंगे कई ऐसे भी निकलेंगे जो बस उठते बैठते बाप को याद करते रहेंगे। मौत सामने खड़ा है। अखबारों में ऐसा दिखाते हैं जैसे कि अभी अभी लड़ाई छिड़नी है। बड़ी लड़ाई छिड़ेगी तो बॉम्ब्स चल पड़ेंगे, देरी नहीं लगेंगी। सयाने बच्चे समझते हैं, बेसमझ जो है कुछ नहीं समझते हैं। जरा भी धारणा नहीं होती, हाँ हाँ भल करते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं, याद में नहीं रहते। जो देह अभिमान में रहते हैं यह दुनिया याद रहती है, वह क्या समझ सकेंगे। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, देह को भूल जाना है। पिछाड़ी में तुम बहुत कोशिश करने लग पड़ेंगे, अभी तुम समझते नहीं हो, पिछाड़ी में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे, यह पाप किए हैं अब खाओ सजा। पद भी देखो, शुरू में भी ऐसे साक्षात्कार करते थे, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार करेंगे। बाप कहते हैं अपनी पद इज्जत मत गवाओ, पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा पढ़ाई में लग जाने का पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, वही पतित पावन है। दुनिया में कोई पतित पावन है नहीं। शिव भगवानुवाच, जबकि कहते हैं सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक शिव बाबा, उनको ही सब याद करते हैं। परंतु जब अपने को आत्मा बिंदी समझे तब बाप की याद आए। तुम जानते हो हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है, वह कभी विनाश होने का नहीं है। यह समझना कोई मासी का घर नहीं है। भूल जाते हैं, इसलिए कोई को समझा नहीं सकते। देह अभिमान ने बिल्कुल सबको मार डाला है। यह मृत्यु लोक बन पड़ा है, सब अकाले मरते रहते हैं। जैसे जानवर पक्षी आदि मर जाते, वैसे मनुष्य भी मर जाते, फर्क कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण तो अमर लोक के मालिक है ना, अकाले मृत्यु वहाँ होती नहीं, दुख ही नहीं। और यहाँ तो दुख होता है तो जाकर मरते हैं। अकाले मृत्यु आपे ही ले आते हैं। बाबा कहते यह मंजिल बड़ी ऊंची है, कभी भी क्रिमिनल आई न बने, इसमें मेहनत है। इतना उच्च पद पाना कोई मासी का घर नहीं है, बहादुरी चाहिए, नहीं तो थोड़ी बात में ही डर जाते हैं। कोई तो बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए, डरपोक थोड़ी बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग के द्वार खोलते हैं, नाम वाला है, तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेंगी। जब सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेंगी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। मेहनत है याद की, जो करेगा सो पाएगा।
दूसरे को भी सावधान करना है। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। पढ़ाई को यात्रा नहीं कहा जाता है, वह है जिस्मानी यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। सीधा शांति धाम अपने घर चले जाएंगे। बाप भी घर में रहते हैं, मुझे याद करते करते तुम घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सबको पार्ट बजाना है, ड्रामा तो अविनाशी चलता ही रहता है। बच्चों को समझाते रहते हैं, एक तो बाप की याद में रहो और पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो, और जितनी सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्याणकारी जरूर बनना है। बाबा ने कहा लास्ट में कि कल्याणकारी जरूर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। फिर ये धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। सदा याद रहे सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। इस स्मृति से शक्ति प्रवेश करेंगी, विकर्म भस्म होंगे। शिव शक्ति पांडव सेना नाम है, तो बहादुरी दिखानी है, डरपोक नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, जीते जी मरने के बाद ये अहंकार न आए कि मैं तो सरेंडर हो। सरेंडर हो, पुण्य आत्मा बन औरों को बनाना है, इसमें ही फायदा है। फिर है आज की मुरली में बाबा का वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। और इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ, यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है, इसलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। फिर स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। तो ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। तो आज भी प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर शिक्षाएं दी है कि बाबा ने कहा, बच्चे तुम, हमने प्रतिज्ञा तो की है बाबा से, कौन सी प्रतिज्ञा कि हम पवित्र जरूर रहेंगे, ये प्रतिज्ञा तो की ही है, और एक बाप को ही प्यार करेंगे। जैसे कल बाबा ने कहा था कि बच्चे तुम भी प्यार के सागर के बच्चे हो, मास्टर प्यार के सागर हो, है ना। और तुम्हें क्या करना है, एक बाप से ही प्यार रखना है। सयाने बच्चे क्या करेंगे, कौन सा पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा ने कहा ना, जैसे कि कर्मातीत बनने का, तो बाबा ने कहा
विनाश तब होगा जब तुम बच्चे कर्मातीत बन जाएंगे, तब क्या होगा, विनाश होगा। तो क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे तुम मुख्य फाउंडेशन हो, है ना, इस सृष्टि के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्माएं हो, तो इसलिए तुम बच्चों के ऊपर है, ये बाबा ने कहा। और विशेष बाबा ने आज जो मुख्य बात बहुत अच्छी लगी, और वो माना क्या कि सर्वशक्तिमान बाप के साथ योग रखो, याद करो तो शक्तियाँ आएंगी। जो बाबा ने कहा ना कि तुम्हारे में भी शक्ति प्रवेश करेंगी, और जिससे क्या होगा, विकर्म तो भस्म होंगे ही होंगे, और कोई भी हमारे सामने ऐसी समस्या आएगी, परिस्थिति आएंगी, तो उसका भी हम अच्छी तरह से सामना कर सकते हैं। तो ये स्वमान कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान और बाबा सर्वशक्तिमान, और उनसे शक्तियाँ मुझ में समा रही है, मैं शिव शक्ति हूँ। तो और भी स्वमान आप निकालेंगे और उसका सारा दिन क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।